हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में ऑसम सा एक कैलकुलेटर एप्लीकेशन यूजिंग HTML CSS एंड जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करके बनाने वाले हैं। और आप सभी स्क्रीन पे जैसा कि देख पा रहे होंगे सारे ऑपरेटर्स आप यूज़ कर सकते हो, सारे कमांड्स यूज़ कर सकते हो, प्लस माइनस डिवाइड डिलीट कर सकते हो और साथ में क्लियर कर सकते हो। आप सभी को मैं सारा स्टेप वाइज प्रोसेस बताऊंगा। उससे पहले आउटपुट आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा होगा, जिसमें कि है index.html, script.js एंड style.css तीन फाइल हमें रिक्वायर्ड है। और उसका यूज़ करके बहुत ही औसम सा मस्त बताएंगे, सारा स्टेप्स बताएंगे, सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर समझाएंगे। वीडियो में आपको स्टेप वाइज सारा प्रोसेस बताया जाएगा। सो कीप इन माइंड डेट आपको ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक पूरा फॉलो करना है। और मैंने कहीं वीडियो के अंदर गेटअप कोपायलट का भी यूज़ किया है, तो आप सभी भी एक्सटेंशन इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो उससे आपको और भी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और साथ साथ आप शॉर्टकट कीज़ वगैरह याद कर लो, जिससे आपको और भी ज़्यादा स्मूथली वर्क कर। तो इसके लिए हम 3 फाइल क्रिएट करेंगे, जो कि calc.html, calc.css एंड calc.js, यानी 3 फाइल्स हम ऐड करेंगे या फिर क्रिएट करेंगे, ठीक है। क्रिएट कर दिया है मैंने आपके सामने। यहाँ पर calc.js को भी ऐड कर लेते हैं। देन आपको करना कुछ नहीं है, मेन फाइल पे आ जाना है calc.html पे, और सबसे पहले बॉयलर टेम्पलेट को हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। और आने के बाद यहाँ पर टाइटल को चेंज कर देते हैं। टाइटल की जगह हम कैलकुलेटर लिख लेते हैं और फटाफट से कैलकुलेटर लिखने के बाद आगे लिख लेते हैं बाय ऑल राउंड टेक की तरफ से हम लोग बना रहे हैं, मेड बाय, ठीक है, ऑल राउंड टेक। आपको जो भी अपना टाइटल देना है वो आप प्रोवाइड कर सकते हो ईजिली। आप टाइटल देने के बाद सिंपल आपको बॉडी पे आ जाना है। तो आप सभी को इसका आउटपुट भी साइड में मैं रन कर दूंगा अभी थोड़ी देर में, जिससे आपको साथ साथ दिखे हम क्या कर रहे हैं। एक क्लास मैंने क्रिएट किया डिव के अंदर, और उस क्लास को हम लोग नेम दे देंगे सिंपल कंटेनर या फिर कैलकुलेटर, ठीक है, कैलकुलेटर नेम दे रहा हूँ। और इसके अंदर हम लोग आगे इसको डिफाइन करेंगे, आगे हम सारा स्टेप्स में बताऊंगा, बस आपको वीडियो को पूरा फॉलो करते जाना है। इसका आउटपुट मैं साइड की स्क्रीन पे शो कर दूंगा, जिससे आपको समझने में ईजी हो। पहले तो गेटअप कोपायलट को मैं क्लोज कर लेता हूँ। साथ साथ हम लोगों को आगे लिंक करेंगे, तो वो तो मैं आपको बता दूंगा। देन हम क्या करेंगे, एक इनपुट के लिए टेक्स्ट ले लेंगे, टाइप जो हमारा टेक्स्ट होगा। तो अगर नहीं होता है टेक्स्ट, मैंने सिंपल सेलेक्ट कर लेना है। प्लेस होल्डर भी आपको यहाँ पर लिख देना होगा, और इनपुट टाइप सेलेक्ट करने के बाद प्लेस होल्डर में आपको जाना है, और प्लेस होल्डर में जा करके आप 0 अभी फ़िलहाल के लिए लिख दीजिए, ठीक है। 0 क्योंकि प्लेस होल्डर हमारा 0 रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर 0 दिख रहा है, इसको मैं कट करता हूँ, मैं आपके लिए स्प्लिट करता हूँ, साइड में ही ओपन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से रन कर देता हूँ, जिससे आपको साइड में विजिबल हो सारा कुछ, और थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। अब इतना करने के बाद नीचे आपको आ जाना है, और नीचे आने के बाद हम लोग एक अलग सा डिप बनाएंगे फिर से, ठीक है। यहाँ पर हम लोग डिप बनाएंगे, थोड़ा सा देख लीजिएगा ऊपर नीचे डिप अगर गलत होता है तो एंड में मैं इसको सही कर दूंगा, जब हम एक बार पूरा CSS को डिज़ाइन कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं यहाँ आने के बाद बटन्स को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आपको कैलकुलेटर के अंदर विजिबल होगा, बहुत सारे बटन्स होंगे, जिसमें कि अकाउंट होगा, डिलीट होगा और नंबर्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसको लिख लेता हूँ। यहाँ पर 1 2 3 4 की जगह AC, देन उसके बाद हमको लिखना है डेल लिख लेना, AC के बाद डेल लिख लेते हैं। और डेल लिखने के बाद यहाँ पर फटाफट से मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और डेल लिख लिया, देन नीचे आएंगे, थर्ड को भी हटा देंगे, इरेज कर देंगे, और यहाँ पर हम लोग परसेंटेज का मॉडुलस का साइन लगा देते हैं, और उसके बाद यहाँ पर डिवाइड का साइन लगा देते हैं, ठीक है। इसको अगर गलत होता है तो एंड में मैं बोला हूँ सही कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद एक डिप क्रिएट कर लिया, इस डिप को कॉपी कर लेना है, या फिर आपको शिफ्ट अल्ट और डाउन की को प्रेस करोगे आपके साथ, ये अगर विजुअल कोड स्टूडियो शॉर्टकट कीज़ को इधर से उधर नहीं किया है तो वो आपको डायरेक्टली कॉपी डाउन होता चला जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट कीज़ को रिमूव कर दिया था, क्योंकि दूसरे यूजर्स के लिए मैंने उसको लगा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल मैं इसको कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद देन इसको नेक्स्ट 5 बार हम लोग पेस्ट कर लेते हैं, मतलब टोटल 5 टाइम्स हो जाएगा। उसके बाद अपने रिक्वायर्ड जितने भी आप देख लेना, उसके अकॉर्डिंग आपको पेस्ट कर देना है। मैंने एक 2 हो गया 3 बार, और उसके बाद यहाँ पर अलग से मेरा डिप क्रिएट हो रहा है, तो उसको भी रिमूव करना ज़रूरी है, ठीक है। ये हो सकता है बाद में प्रॉब्लम दे, तो इसको सही करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पर एक अलग सा डिव कंटेनर क्रिएट होता जा रहा है, इसको मैं रिमूव कर लूँगा, ठीक है। डिव जहाँ जहाँ क्रिएट हुआ है एंड में मैंने बोला है कि इसको थोड़ा सा सही कर देंगे, CSS एक बार डिज़ाइन करेंगे, देन उसको आकर के सही कर देंगे, कहीं अगर प्रॉब्लम आती है आउटपुट में तो यहाँ पर मैंने इसको डिव को इरेज कर दिया फिलहाल के लिए। तो
और इसको भी इरेज कर देते हैं, ठीक है। और इरेज करने के बाद वापस से टॉप पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो प्रोसेस फॉलो करेंगे वो आपको एज इट इज़ फॉलो करने जाना है, ठीक है। थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं जिससे आपको थोड़ा देखने में ईजी हो, प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने AC लिख लिया है, फिर यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे जो हमारे नंबर्स होंगे उसको ऐड ऑन कर देते हैं, ठीक है। 2 नंबर्स के लिए 7 फिर 8 9 देन यहाँ पर इंसर्ट करते जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग फटाफट से इस प्रोसेस कर लो, इसको मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, इसको आगे देख लो। आपको ऐसे ही 7 8 9 4 5 6 और 1 2 3 आपको इस ऑर्डर में लिख लेने होंगे। और इस ऑर्डर में लिखने के बाद लास्ट में 00 0 देन डॉट देन इक्वल टू, ठीक है। स्पेशल कोई सिंबल यूज़ नहीं कर रहे हैं कि जो आपको कोड के तरीके लिखना हो, ठीक है। बहुत लोग कोड के तरीके दिखाते हैं, तो वो आपको फ़िलहाल के लिए नहीं यूज़ करना है। इतना करने के बाद आपको करना क्या है, सिंपल CSS फाइल को लिंक करना है। तो मैं सीधे लिख देता हूँ लिंक। यहाँ पर लिंक लिखते ही यहाँ पर CSS फाइल को लिंक कर देंगे। और CSS फाइल kelsey.css नेम से मैंने रखा है, तो उसको href के अंदर लिख दिया मैंने kelsey.css। अब यहाँ पर मेन आता है CSS डिज़ाइन की बात करेंगे, और CSS डिज़ाइन की तरफ मैं आपको लेकर के चलता हूँ, ठीक है। अब CSS डिज़ाइन में आते हैं। सबसे पहले हम पूरा ओवरऑल बात करेंगे CSS के लिए। तो एस्ट्रिक का यूज़ कर लिया मैंने। एस्ट्रिक के अंदर मैं मार्जिन अभी फ़िलहाल के लिए 0 दे देता हूँ, और मार्जिन देने के बाद पैडिंग भी दे देंगे, ठीक है। मार्जिन यहाँ पर मैंने दे दिया है। मार्जिन देने के बाद सिंपल पैडिंग दे देते हैं। और पैडिंग देने के बाद देखो, आप आउटपुट साइड स्क्रीन पे आपके विजुअल हो रहा होगा, आप अपने अकॉर्डिंग भी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद बॉक्स साइजिंग कर देते हैं। बॉक्स साइजिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं, और बॉक्स साइडिंग में बॉर्डर बॉक्स अभी फ़िलहाल के लिए दे देते हैं, बॉर्डर दे देते हैं। इतना करने के बाद मैं यहाँ पर इसको, अगर विजुअल हो तो बॉर्डर बॉक्स आपको दिख रहा होगा। अब उसके बाद आपको न्यू टैब जाना गूगल में, और गूगल फॉन्ट्स को सिलेक्ट करना है, गूगल फॉन्ट्स सर्च कर देना है। गूगल फॉन्ट्स डालते ही आपके सामने फैमिली फॉन्ट्स ऑफ गूगल के जो हैं वो आ जाएंगे। आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं पॉपिंस को सिलेक्ट करूँगा, जो कि आपको स्क्रीन के आउटपुट में स्टार्टिंग में दिखा था। तो उसके लिए नीचे स्क्रॉल करना होगा, और जहाँ भी पॉपिंस लिखा होगा मुझे वहाँ पर रुकना होगा। तो मैं नीचे स्क्रॉल करके खोज लेता हूँ, और उसकी साइज़ भी देख लेना। पहले तो पॉपिंस को मैंने सेलेक्ट किया, अब उसके बाद फिर नीचे स्क्रॉल करके आओ, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करके आओगे तो यहाँ पर आपको अपनी साइज़ को सिलेक्ट करना होगा। मीडियम 500 रखो, अच्छा विजुअल होता है, तो आप भी इसको ले सकते हो, ठीक है। सिलेक्ट करते ही आपको गेट द फॉन्ट पे क्लिक करना है साइड में, और गेट द फॉन्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने भी सेम इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद गेट इम्बेडेड में क्लिक करोगे, इंपोर्ट पे आ जाओ, और उसके बीच में स्टाइल के अंदर जो लिखा हुआ कंटेंट है उसको कॉपी कर लो। इतना कॉपी करने के बाद सिंपल आपको करना है, CSS में आना है, एट द टॉप आप इसको यूज़ करना है। एट द टॉप आप जाओगे और वहाँ पर उसको इंसर्ट करा दोगे, ठीक है। Alt Z कर देता, देखो वर्ड रैप कर देना। वर्ड रैप मैं इसलिए कर दिया हूँ जिससे आपको विजुअल हो पूरा कोड, ठीक है। अब इस फॉन्ट फैमिली को यूज़ कैसे करना है, तो आप मैनुअली भी कर सकते हो मेरी तरह, या फिर आप कोड को भी टाइप कर सकते हो, वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पर मैनुअली कर देना है। तो फॉन्ट फैमिली पॉपिंस है और सैंस सेरिफ मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो आप लोग भी ये यूज़ कर सकते हो, लिख सकते हो, डायरेक्टली वर्किंग में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम अपना नेक्स्ट बॉडी टैग पे आ जाएंगे, और यहाँ पर इसको बॉडी को डिफाइन करेंगे। तो बॉडी में मैं विड्थ दे देता हूँ। सबसे पहले तो जो बॉडी होगी वो विड्थ 100 दे देता हूँ, और हाइट वगैरह आप देख लो। फिर डिस्प्ले में फ्लैक्स देना है, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और सेंटर कर देना है, और बैकग्राउंड में ग्रेडियंट डालना है। मैंने 45 डिग्री पे किया, 50 भी कर सकते हो, अच्छा लगता है, 50 पे भी अच्छा लगता है। और कलर में ग्रेडियंट मैंने ग्रे और थोड़ा ब्लैक का कंबाइन किया, आप डार्क रेड और समथिंग उसका भी कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, ठीक है, उसका भी यूज़ कर सकते हो। देन मैं आता हूँ अपने क्लास कैलकुलेटर पे, जो हमने स्टार्टिंग में डिम में बनाया था। अब कैलकुलेटर क्लास को लेते हैं, और कैलकुलेटर क्लास के अंदर भी हम बॉर्डर्स वगैरह डिफाइन कर देते हैं, जिससे कि हमको देखने में ईजी हो, अच्छा विजिबिलिटी बनी रहे, ठीक है। मैं एंड में इसको थोड़ा सही करूँगा, बिकॉज यहाँ पर थोड़ा सा बॉर्डर वगैरह थोड़ा गड़बड़ आई थिंक हो चुका है, ठीक है। तो मैं इसको सही कर दूँगा, आगे आप वीडियो को कंटिन्यू करते रहो। पैडिंग दे देना है, पैडिंग आप 20 px की रखो, सही लगेगी। तो मे भी आपको 20-25 भी रख सकते हो, ठीक है। बॉर्डर फिर आपको आगे आना है, फिर बॉर्डर रेडियस भी आपको देना है, जो कि आपको 10 px तक देख सकते हो, 16 px भी आप दे दोगे चलेगा, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर देना है। ध्यान रखिएगा, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करो तभी ऑसम लगेगा, मज़ा आएगा आपको, ठीक है। बैकग्राउंड को मैं सिंपल यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, और बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ। देन दोस्तों बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर दिया है हमने, इसको थोड़ा सा सेमीकोलन को ऊपर लिख देते हैं, सेमीकोलन को
यहाँ पर एक एक्स्ट्रा सेमीकोलन हो गया तो उसको रिमूव भी कर देते हैं फटाक से क्लिक करके, ठीक है। रिमूव कर दिया मैंने। अब इसके बाद बॉक्स शैडो, अब बॉक्स शैडो मेन है, जो आउटर बॉक्स होगा उसका शैडो भी हम लोग दे देते हैं। तो बॉक्स शैडो में जाते हैं और 0 px दे देते हैं, इधर से 3 px और हाइट दे देते हैं, ठीक है 15 px, ठीक है। अब उसमें कलर्स भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, फिलहाल के लिए मैंने ब्लू लिया है, आप डार्क ब्लैक भी ले लोगे तो चलेगा, ठीक है, फील देगा, अच्छा देगा। वाइट भी ले सकते हो, ठीक है। इतना करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। कैलकुलेटर क्लास हमने एंड कर लिया। उसके बाद हम इनपुट आ जाते हैं, जो हमने इनपुट दिया था इनपुट के लिए बना देते हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर सारी चीज़ें इनपुट कर देते हैं, इसके अंदर मतलब एंटर कर देते हैं। विड्थ हम ले लेते हैं अप्रॉक्सीमेट, देखते हैं। ऑटो तो फिलहाल के लिए बाद में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो ऑटो को यहाँ पर रहने देते हैं, ठीक है। ऑटो को चेंज कर लेते हैं, ऑटो को फटाफट से कट करते हैं और देन यहाँ पर 100 तक का रख लेते हैं, 100% दे देते हैं, ठीक है विड्थ। और आगे आते हैं, बॉर्डर का हम लोग नन कर देते हैं, ठीक है। इनपुट में हमको बॉर्डर नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से वो हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो बॉर्डर को हमने नन कर दिया। पैडिंग हम दे देते हैं 24 px की पैडिंग यहाँ पर रख लेते हैं। तो 24 px यहाँ पर फटाफट से लिख लेते हैं पैडिंग के लिए। और उसके बाद आगे आते हैं, तो ये अपना बॉर्डर जो इनपुट वाला होगा सेक्शन, जहाँ पर वैल्यूज इंसर्ट हो रही है, वहाँ के लिए हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं फ़िलहाल। और उसके बाद बैकग्राउंड भी ही आपको देख लेना है, तो बैकग्राउंड को फ़िलहाल के लिए ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, जिससे देखने में अच्छा लगे। वाइट अच्छा मज़ा नहीं आएगा, ठीक है, उसी के ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग चलेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा दिखने में, विजिबिलिटी, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग आ जाते हैं बॉक्स शैडो पे, जिससे ये लगे कि हाँ वहाँ पर इंसर्ट हो रही वैल्यू, जो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो कलर्स आप देख लो, मैं ये कलर्स मैचअप कर रहा हूँ, आप कोई भी कलर्स यूज़ कर सकते हो और भी जो आपको अच्छे लगे। फ़ॉन्ट साइज़ पे आ जाएंगे। फ़ॉन्ट साइज़ हम लोग यहाँ पर लगभग अप्रॉक्सीमेट दे देते हैं, 40 px तक चलेगा, ठीक है। और हाँ 40 px आप रख सकते हो, अच्छा लगेगा। टेक्स्ट अलाइन करना है, वो राइट कॉर्नर पे कैलकुलेटर का टेक्स्ट आएगा, तो राइट कॉर्नर पे आप टेक्स्ट को अलाइन कर दो तो ज़्यादा सही रहेगा, बेटर रहेगा, क्योंकि कैलकुलेटर का राइट साइड से वैल्यूज़ आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और एक बहुत चीज़ मेन बात, जो कि कर्सर में आपको पॉइंटर रखना है, क्योंकि पॉइंट करता रहता है, तो आपको कर्सर पॉइंटर रखना ज़रूरी है, तो आपको समझ में आएगा वैल्यूज़ कहाँ पर एंटर हो रही हैं। और कर्सर पॉइंटर को आप चेंज भी कर सकते हो। विड्थ को फ़िलहाल के लिए मैं रख देता हूँ 320 पिक्सल्स तक मैं रख दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इतने में वैल्यूज़ आराम से आ जाएंगी और राइट से आएंगी, टेक्स्ट अलाइन कर देना है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको सिंपल, आपको साइड स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कर्सर को पॉइंटर में भी डाल देना है। तो अभी फ़िलहाल मैं कर्सर को पॉइंटर पे डाल देता हूँ, तो कर्सर पॉइंट करता रहेगा। और उसके बाद कलर का जो कर्सर का होगा वो सिंपल हम लोग दे देते हैं वाइट के आसपास, ठीक है। तो कलर डाल देते हैं, ठीक है, आपको भी सेम डाल देना है। उसके बाद आपको बैक यहाँ पर बाहर आ जाना है, बाद में डाल देंगे इनपुट। आपको जो इनपुट हमने क्रिएट किया था प्लेस होल्डर में आ जाना है और उसका कलर वाइट कर देना है, ठीक, ऑटोमेटिक वो वाइट कर देगा, ठीक, जो इनपुट आइटम्स होंगे, ठीक है, प्लेस होल्डर जो हमने दिया था। उसके बाद आपको वापस से एंटर कर देना है और एंटर करने के बाद यहाँ आ जाना है मेन सेक्शन पे, जहाँ पर हम बटन को क्रिएट कर रहे होंगे, ठीक है, बटन्स को डिज़ाइन कर रहे होंगे। बटन के अंदर बॉर्डर दे देते हैं, ठीक है, बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर में हम लोग अभी फ़िलहाल के लिए कोई बॉर्डर नहीं देंगे, तो नन कर देंगे बॉर्डर को, ठीक है। उसके बाद हम विड्थ दे देंगे जो कि 60 पिक्सल्स, हाइट दे देंगे 60 पिक्सल, मार्जिन दे देंगे और साथ में बॉर्डर रेडियस, ठीक है। तो बॉर्डर देने के बाद विड्थ, हाइट और ये सारी चीज़ें आपको देनी होंगी। तो विड्थ हम लोग 60 पिक्सल्स का दे ही रहे हैं, आप मैन्युअली भी इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इसको बना रखा है, तो आप लोग देख सकते हो आउटपुट। अब कुछ ज़्यादा ही बटन्स डेकोरेटिव वे में आएंगे तो और भी अच्छा सा आपको ये लुकआउट देगा, ठीक है, फील भी देगा, अच्छा सा मज़ा आएगा, ठीक है। 60 पिक्सल्स का आपको दे देना हाइट, देन मार्जिन को आपको दे देना 10 px की मार्जिन बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है। ज़्यादा अगर दोगे तो एक दूसरे से कोलैब हो जाएगा, तो 10 px की मार्जिन रख लेते हैं। और उसके बाद बॉर्डर रेडियस 50% के आसपास हम लोग इसको बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फटाक से मैं बॉर्डर रेडियस लिख लेता हूँ, जो कि 50% हमारा होने वाला है। तो फटाफट से इसको 50% लिख देता हूँ। तो बॉर्डर रेडियस को मैंने 50% लिख दिया। अब देन आगे बढ़ते हैं और बैकग्राउंड कलर भी इसको देना है, जो कि हम लोग बैकग्राउंड कलर जो देंगे, बैकग्राउंड देंगे जो ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक है। बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर देंगे और जो कलर देंगे वो आप सीधे हैव्स लगा के एफर्ट दो वाइट हो जाएगा, ठीक है। तो देन उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ हम लोग सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसके फ़ॉन्ट की भी साइज़ सेलेक्ट करना ज़रूरी है। तो 20 पिक्सल्स आप यूज़ कर लो, ठीक है, 20 पिक्सल्स, हाँ सही है, ठीक है। बॉक्स शैडो भी आप ले लेना, जिससे बॉक्स में आए,
शैडो दिखे तो आपको लुकआउट अच्छा देगा बटन्स और समझ में आएगा, ठीक है। तो बॉक्स शैडो आपको ले लेना है और बॉक्स शैडो में वैल्यूज़ जो मैं पास कर रहा हूँ वो भी एंटर कर सकते हो -8 से, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो आप मैनुअली अपना अलग से बॉक्स शैडो भी क्रिएट कर लेना, ठीक है। तो इतना करने के बाद आपको बॉक्स शैडो दिख रहा होगा, तो इसको वाइट कलर दिख रहा है, लगभग वाइट कलर का मैंने दे दिया। आप कलर्स को चेंज कर लेना, ठीक है। तो 255 में मैंने दिया है, जो कि RGB से आप जाकर के चेंज कर लोगे। इतना करने के बाद सिंपल यहाँ पर हमने बॉक्स शैडो तक डिज़ाइन कर दिया है। अब थोड़ी चीज़ें जो हमारे ये उल्टा पुल्टा हो रही है वो डिप के वजह से हो रही है, क्योंकि जो स्टार्टिंग में AC डेल और ये सब हो रहा है तो उसको सही कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर कर्सर में भी आपको पॉइंटर डाल देना है और इतना करने के बाद देन आपको करना क्या है, आपका जो calc.html था जो कि हमारा कैलकुलेटर था, उसको हमने क्लास कैलकुलेटर जो क्लास थी हमने उसको डिफ़ाइन कर दिया, ठीक है। कैलकुलेटर क्लास को डिफ़ाइन ऑलरेडी कर दिया। अब यहाँ पर हमको क्लास क्रिएट करना है। जो बटन्स है, बटन का एक क्लास हम लोग सिंपल डिफ़ाइन कर देते हैं कि ये जो बटन्स थे जो हमारे इक्वल्स टू और इधर साइड में डेल और परसेंटेज, इनके लिए हम लोग एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्लास में इक्वल बटन कर देता हूँ BTN, तो इक्वल बटन कर देंगे तो इक्वल्स टू को अलग से डिफ़ाइन करके कलर प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर आते हैं वापस से CSS के अंदर, और CSS के अंदर जो क्लास हमने बटन बनाया उसको डॉट से एक्सेस कर लेंगे इक्वल बटन और उसको क्लास प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो मैंने ऑरेंज कलर समथिंग क्लास दे दिया, कलर दे दिया, आपको भी कलर दे देना है, ठीक है। तो कलर हो गया। अब यहाँ पर आते हैं बैकग्राउंड कलर मैंने बटन को दे दिया। अब अनदर ऐसे ही आपको दूसरे को भी प्रोवाइड करना है जो कि अकाउंट डेल परसेंटेज और बैकस्लैश टॉप में रहेंगे, जो उनको भी फ़िलहाल दे देता हूँ। तो आपको यहाँ पर फिर से जाना है बटन के अंदर, डिप के अंदर बटन्स को चेक कर लेना, प्लस माइनस इनके लिए भी, तो आप उनको भी प्लस माइनस एस्ट्रिक डिवाइड, तो इनका क्लास में ऑपरेटर दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो 4 बार आप उनमें सेम कर देना। पहले इसको कर देते हैं, डॉट का ऑपरेटर मैंने किया था ऑपरेटर, ठीक है। ऑपरेटर टाइप कर लेंगे, तो ऑपरेटर टाइप करने के बाद एंटर करेंगे और इसकी वैल्यूज़ पास कर देंगे, ठीक है। तो वैल्यूज़ को फटाक से इसको पास कर देते हैं। तो ये मेरा ब्लू कलर में हो गया है बैकग्राउंड कलर, ठीक है। आप भी ब्लू कलर या फिर अप्रॉक्सीमेट आप ग्रीन भी कर लोगे तो अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रीन भी अच्छा लगता है। देन आप आ जाना वापस से कैलकुलेटर के अंदर और ये जो ऑपरेटर क्लास है आपको रिपीट कर लेना है, माइनस एस्ट्रिक और डिवाइड इनके साथ भी आप रिपीट कर देना। ऊपर जाओ क्लास में फिर से पेस्ट कर दो ऑपरेटर क्लास, और बटन में भी फिर से जा कर के ऑपरेटर क्लास, और डिवाइड में भी जा कर के फिर से ऑपरेटर क्लास को हम लोग यहाँ पर एंटर कर देते हैं, ठीक है। अब नीचे ये डिज़ाइन हो चुका है। अब फ़िलहाल हम इतना डिज़ाइन करने के बाद ऊपर आपको दिख रहा होगा कि हमने इसको डिज़ाइन कर लिया, ठीक है। तो कोड को देख लेते हैं। तो यहाँ पर बटन ऑपरेटर, ठीक है, और बटन ऑपरेटर्स हमको सही करना है, ठीक है। थोड़ी चीज़ें जो मिस्टेक है वो हम सही कर देंगे, उसका टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है। मज़े से आपका आउटपुट अभी सही हो जाएगा और जो विजुअल नहीं हो रहा है वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास हमने जो एंटर करा है वो क्लास सही है। HTML के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। ऑपरेटर जो आपको दिख रहा है यहाँ पर ऑपरेटर सही है, ठीक है। क्लास ऑपरेटर अगर इसको दे देना है, क्या बोलते हैं, डेल को, और AC ये बचे हुए हैं तो इनको भी सेम कलर से हम लोग रख लेते हैं। तो बटन को भी दे देना है, डेल को भी दे देना है, और जो हमारा AC है उसको भी दे देना है, ठीक है। अब ये हमारा थोड़ा सा लुकआउट L की तरह लग रहा है, ठीक है। तो इतना होने के बाद हम इसको सिंपल डिव का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे आगे। सबसे पहले स्क्रिप्ट को लिंक करने के लिए स्क्रिप्ट को लिंक देते देते हैं calc.js जो हमारा स्क्रिप्ट है जावास्क्रिप्ट, उसको लिंक कर देते हैं। और जावास्क्रिप्ट को लिंक करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूँ डिव को, जहाँ डिव कंटेनर गलत हुआ है, क्योंकि सिंपल डिव के वजह से ये थोड़ा सा आउटपुट गलत आ रहा है, तो उसको भी सही करना ज़रूरी है। और सबसे पहले प्लेस होल्डर के अंदर ID प्रोवाइड कर दूं जिससे मैं जावास्क्रिप्ट में इसको एक्सेस कर पाऊँ, ठीक है। तो एक्सेस करने के लिए मैंने ID ले लिया, ID में इनपुट बॉक्स ले लेंगे समथिंग, या इनपुट भी रहने देंगे, ठीक है। इनपुट बॉक्स ले लेते हैं जिससे हम लोग ID को एक्सेस कर सकें जावास्क्रिप्ट कोड में। तो अपर केस, कैमल केस, ठीक है, कैमल केस रखते हैं। और उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा डिव सही किया, आप लोग कोड को एक बार मैच कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर डिव सही कर दिया तो ये आउटपुट आपके सामने सही आ रहा है, ठीक है। अब JS फाइल को यहाँ पर एक्सेस हम लोग करेंगे और उसको थोड़ा सा सही करेंगे, ठीक है। डिव कंटेनर जो था थोड़ा सा डिव में इधर हम लोग स्टार्टिंग में याद होगा लिख रहे थे तो इधर उधर डिव हो गया था, तो उस डिव को मैंने सही कर दिया, तो आपको आउटपुट भी देखने को मिल रहा होगा जो कि अब सही हो चुका है।
तो मेन आ जाते हैं हम जावा स्क्रिप्ट कोड पे, क्योंकि ये तो हमने CSS HTML कर दिया तो वो रैंडमली स्टैटिक बन चुका है। सबसे पहले हम यहाँ पर इनपुट ले लेते हैं और जो कि हमारा आईडी था उसको एक्सेस कर लेते हैं डॉक्यूमेंट के थ्रू। ठीक है, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी आप कर दोगे तो वो एक्सेस हो जाएगा। देन यहाँ पर बटन्स को हम क्वेरी सिलेक्टर का यूज़ कर लेते हैं जिससे सारे बटन सेलेक्ट हो जाएँ। ये करने के बाद दोस्तों हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप जहाँ पर हम स्ट्रिंग को स्टोर करा लेते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग में। जो हमारा इनपुट होगा उसको एम्प्टी स्ट्रिंग में इंसर्ट करा लेते हैं। देन यहाँ पर क्या करेंगे, एक एरे क्रिएट कर लेते हैं जो बटन्स का इनपुट एरे में आ जाएगा। एरे में हम लूप चला सकते हैं तो एरे के लिए लूप चला देंगे और यहाँ पर मैं एरो फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ, आप कॉल बैक भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो लूप चला देंगे। लूप के बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इवेंट लिसनर लगा देंगे क्लिक पे। अगर ये क्लिक होता है, अगर यहाँ पर सिंपल क्लिक होता है पहले चेक करेगा, अगर इक्वस्ट हुआ है तो इवेलुएट कर देगा स्ट्रिंग को। अगर मतलब कंडीशंस लगा देनी है। अगर इक्वल्स टू प्रेस करता है यूज़र तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपल इवेल्युएशन होगा वैल्यूज़ की। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए टारगेट डॉट HTML, यहाँ पर हमने इनर HTML का कोड लिख देना है। अगर ये बटन स्ट्रिंग बटन नहीं है, मतलब कि इक्वल बटन नहीं है, तो उसकी वैल्यू में हम उसको इंसर्ट कराते चले जाएंगे। इसके लिए हम बाहर जाकर के इसको कोड को लिख देंगे और स्ट्रिंग में फिर से उस वैल्यू को इंसर्ट करा देंगे जो जैसे मैंने ऊपर के स्टेप में किया हुआ है। जो इवेल्युएट होगा देन उसको एक जो इनपुटेड वैल्यू होगी स्ट्रिंग में स्टोर करा देंगे। सेम प्रोसेस को बाहर भी जा कर के कर देना है। ठीक है, इतना करने के बाद ये वाले को मैं क्लोज कर लेता हूँ सिंपल। तो एरो को अभी ध्यान में नहीं देते हैं, पहले कोड लिख ले रहा हूँ, इसको मैं सही कर दूँगा। ठीक है, तो फिलहाल इतना करने के बाद ऊपर आ जाएंगे, इसको भी क्लोज़ कर ही लेते हैं। ठीक है, इसको मैंने क्लोज़ कर दिया। ठीक है, एरर्स यहाँ नहीं आ रहे हैं। अब यहाँ पर वैल्यूज़ जो हम इंसर्ट करेंगे वो वैल्यूज़ दिख रही हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल काम नहीं करेगा, इक्वल टू करोगे तो उसका आउटपुट नहीं आएगा। इतना तो हो चुका है हमारा। ठीक है, कि इवेल्युएट कर देगा और अगर नहीं हुआ तो वैल्यूज़ उसके आगे ऐड होती जाएंगी। तो वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं आराम से, ये काम चल रहा है जावास्क्रिप्ट हमने। JS यहाँ तक तो सही लिखा है। ठीक है, देन उसके बाद आगे फंक्शंस को डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन से फंक्शन से क्या क्या काम होने वाला है। कंडीशंस मान सकते हो कौन सी कंडीशंस पे क्या क्या काम होने वाला है। तो ठीक है, सिंपल आगे हम आते हैं। आगे आने के बाद एल्स इफ की कंडीशंस चलाते हैं। अगर इक्वल नहीं प्रेस करता है, मान लीजिए AC प्रेस करता है, तो हमें क्या करना है, स्ट्रिंग को हमको एम्प्टी स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करा लेना है। और उसके बाद एल्स इफ में क्या, अगर डेल प्रेस करता है तो लेंथ में एक कम करना है, डिलीट करना है, मतलब वैल्यूज़ एक एक कम करते जानी है। तो याद रखना है कि हमारा जो डेल फंक्शन काम करेगा वो 0 से लेकर के स्ट्रिंग लेंथ -1 एक एक स्ट्रिंग घटाता चला जाएगा। ठीक है, और जो घटाता चला जाएगा उसको स्टोर करा लेंगे स्ट्रिंग में। ठीक है, तो डेल फंक्शन यही काम करेगा। ठीक है, आपको फिर से देख लो ध्यान से कि डेल फंक्शन से क्या करेंगे, स्ट्रिंग लेंथ -1 एक एक कम करता हुआ वो चला जाएगा। ठीक है, इतना होने के बाद अब वापस से आ जाते हैं एल्स में। ये कोड जो हमने लास्ट में लिखा था वो कोड को एल्स में डाल देना है, क्योंकि ये हमारा एट लास्ट कोड था, उसके आगे उसको ऐड कराता चला जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पर जो थोड़ी बहुत एरर्स आ रही हैं उनको भी हम सॉल्व कर लेंगे। ये एरर्स जो हमारी हैं वो थोड़ा सा ब्रैकेट्स की एरर है, तो इनको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। स्टार्टिंग से आते हैं और ये देखो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पुट डाउन हो गया था। ठीक है, अब इसके बाद आप इस पर जो फंक्शंस परफॉर्म करो, ये एकदम स्मूथली अच्छे से वर्क करेगा, मक्खन की तरह आपका कैलकुलेटर चलेगा। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आई हो, एंड तक देखा हो, अब इसको रिफ्रेश करके भी देख लोगे तो यहाँ पर ये वर्क कर रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसका अगर कोड चाहिए तो मैं गिटहब पे डाल दूँगा। ठीक है, वहाँ से आप एक्सेस कर लोगे। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब करना, दोस्तों का शेयर करना। साथ ही आप CSS में कुछ चेंज कर सकते हो, फॉर एग्जांपल कलर्स वगैरह। और अगर आपको अच्छा से CSS को थोड़ा सा इसको और अच्छा डिज़ाइन करना है, कलर्स को चेंज करने हैं, तो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए होगा इंस्पेक्ट करो। इसको इंस्पेक्ट करने के बाद जा कर के चेंजेस करो, जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है फिर भी तो आप मुझे कमेंट्स में कमेंट कर देना। हालांकि मैं इस फाइल को ड्रॉप डाउन कर दूँगा लिंक, जिससे आप लोग जा कर के उसको विज़िट कर सकते हो, डायरेक्टली कोड आपको मिल जाएगा। आप इसको चेंजेस करके देखना, ट्राई करके। CSS मेरे से भी अच्छी करना, कमेंट में बताना। आई होप वीडियो पसंद आई, मिलते एक और नए वीडियो में।